नमस्कार, सलाम, स्वागत। और सूचना अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। और ये सूचना अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म कांड तो नहीं बल्कि कांड करने कर दिए हैं शुरू। मेरी भाषा से आपको आपत्ति हो सकती है, होने दीजिए, लेकिन गुस्से में बहुत हूं, चेहरे से नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब सूचनाओं को सुनेंगे इस वीडियो में अगले 5-7 मिनटों में, तो आपका भी हो सकता है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए। तो बहुत धैर्य से, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जो बातें कही जाएंगी। और कुछ नहीं कह सकता मैं, बस खबर सुन लीजिए। 4 डिपार्टमेंट की खबर है और लगभग 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो शायद पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कर दिया है चौपट आप लोगों को। आप, मैं और सैकड़ों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रोज विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक करते हैं। एक दिन में 5-5, 6-6 बार चेक करते हैं कि उनका इंटरव्यू का शेड्यूल, उनके रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट आ जाए और मालूम चले उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन विश्वविद्यालय ने क्या करा? विश्वविद्यालय ने यह करा कि सूचनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ना देकर विभाग की वेबसाइट पर देना शुरू कर दिया। आप मुझसे पिछले महीने लाइव में पूछते थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, मैं कहता था आएगा बता दूंगा, आएगा तो बता देंगे। लेकिन मालूम चला कि रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मुख्य वेबसाइट पर डाला नहीं गया है। और जो बच्चे वेबसाइट, खासकर डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी देखते होंगे और विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी, तो उन लोगों ने तो एडमिशन ले लिया होगा। ठीक है, जिन डिपार्टमेंट की मैं आपसे बात करने वाला हूं, केवल एक डिपार्टमेंट ऐसा है आज की वीडियो में जिसमें एडमिशन की डेट अभी बाकी है। लेकिन जिन डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा उसमें एडमिशन की डेट खत्म हो गई है। और एक बात और बताऊं, लिस्ट एक नहीं आई है। एक डिपार्टमेंट तो ऐसा है जिसमें पीएचडी की 3 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, एमफिल की 5-5 लिस्ट आई हैं। कौन से डिपार्टमेंट है, किसने ऐसा कर्मकांड किया है? क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन पहले यही घटना हुई थी लॉ के साथ। वो तो एक हमारे शुएब भाई हैं, मोहम्मद शुएब है, उनके माध्यम से मालूम चला कि लॉ का रिजल्ट आ गया। लॉ का रिजल्ट भी विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं बल्कि लॉ की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाला था। क्यों करती है वेबसाइट ऐसा? क्यों करते हैं विश्वविद्यालय? जवाब मांगिएगा आप लोग, यदि आपको लगे आपके साथ गलत हुआ है। मुझे लगता है गलत हुआ है, तो इसीलिए मैंने अपना 1 से 2 मिनट में विरोध प्रदर्शित कर दिया। क्योंकि ना ही मैंने आवेदन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में और ना ही मेरा एडमिशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपका नुकसान हुआ होगा, अब तो हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिपार्टमेंट के नाम बता दूंगा और कितनी लिस्ट आई है ये बता दूंगा। और जो लिंक मुझे मिले हैं खोजने पर, लगभग 2 से 3 घंटे लगे मुझे सब खोजने पर, क्योंकि डाउट हुआ एकदम से कि नए सेशन की घोषणा होने वाली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो ऐसे ही रात में खंगाल रहे थे कि वेबसाइट खोल लेते हैं किसी डिपार्टमेंट की, तो हम चले गए, पता है कहां पर? फिजिक्स। और पूरा नाम है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। और मालूम चला इसका रिजल्ट तो आ गया है। दिमाग खनक गया कि आप क्या करें। बच्चों को अगर वीडियो बनाकर देंगे तो बच्चे हम पर ही गुस्सा करेंगे कि आपने सर हमको टाइम से क्यों नहीं बताया। और मैं लगभग जब से मैंने लाइव करना शुरू किया, मैं हमेशा बोलता था कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट और डिपार्टमेंट की वेबसाइट दोनों चेक करते रहिए, रिजल्ट कहाँ आ जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन बहुत से बच्चों ने करा होगा चेक, बहुतों से नहीं करा। जिसने करा होगा उनको एडमिशन मिल गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जिन डिपार्टमेंट की सूचनाएं मिली हैं। ऐसी तो वैसे तो 18 डिपार्टमेंट है जिनकी सूचनाएं पेंडिंग है। हो सकता है उनका रिजल्ट आ गया हो उनकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि जिनका इंटरव्यू हुए 1 महीना 1.5 महीना हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में रिजल्ट नहीं आया है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अपने विभाग की वेबसाइट को चेक कर लीजिए। कमेंट करके मत पूछिएगा कि विभाग की वेबसाइट क्या है। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च कीजिए, प्रोस्पेक्टर को सर्च कीजिए, जो करना है करिए, आपको करना होगा। क्योंकि सूचनाएं आपको अब लेनी होंगी, कोई देने नहीं आएगा घर तक। पहला डिपार्टमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट। अब मैं आपको शॉक दूंगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीएचडी की तीसरी लिस्ट आई है 2 फरवरी को। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट आई है 2 फरवरी को। पहली दूसरी भी आई होगी, यह भी आपको मालूम होगा, है ना। और पहली लिस्ट आई थी 22 जनवरी को। पहली लिस्ट आई 22 जनवरी 2022 को पीएचडी कॉमर्स की। और तीसरी लिस्ट आई है 1 फरवरी को, जो मैंने आपको भी बताई, 2 फरवरी को तीसरी लिस्ट कॉमर्स की। और एडमिशन लेने की डेट निकल चुकी है। यानी जिसने ये नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर जाकर देखा होगा वो तो अपने एडमिशन ले चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही एमफिल की, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एमफिल की 5वीं लिस्ट आई थी 22 जनवरी को।
कौन सी लिस्ट? 5वीं लिस्ट। और सॉरी, 5वीं लिस्ट आई थी 9 फरवरी को और पहली लिस्ट आई थी 22 जनवरी को। अब बताइए क्या करेंगे। पहली लिस्ट 22 जनवरी एमफिल कॉमर्स की, और जिसके अनुसार जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे, ठीक है, देख लीजिएगा। हंसना है तो हंस लीजिएगा, रोना है तो रो लीजिएगा, गाली देना है तो गाली दे लीजिएगा मुझे या विश्वविद्यालय को, और जिसका नुकसान होना था उसका हो गया है, ठीक है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, खोज कर लाया हूं, मुझे खोजने में दिक्कत नहीं लगी। थोड़ा दिमाग खुराफराती है, खाली बैठे रहते हैं, क्या करें, करते रहते हैं उंगलीबाजी, तो चुल हो गए। डिपार्टमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, देखिएगा जाके और सर पटकिएगा। आगे चले। अगला डिपार्टमेंट फिलॉसफी डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? फिलॉसफी, दर्शन। ये भी डिपार्टमेंट कम नहीं है। देखिए, मैं किसी डिपार्टमेंट की बुराई या नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, बता रहा हूँ जो सच वो बता रहा हूँ, क्योंकि या हम लोग मूर्ख बन गए या आप लोग मूर्ख बन गए। आप लोगों ने सोचा कि रिजल्ट तो वेबसाइट पे आएगा विश्वविद्यालय की, यहाँ सब आते हैं, आएगा, देख लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अब मालूम ये चल रहा है, और हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी की वेबसाइट पर जाएंगे ना, लिस्ट ओपन नहीं हो रही है, लॉक कर रखा है लिस्ट। अब देखिए, लिस्ट अपलोड भी करी गई है, लेकिन लिस्ट को आप देख नहीं सकते हैं। एक लिस्ट इसमें खुली, लिस्ट नंबर तीसरी, लिस्ट नंबर पहली और दूसरी खुली नहीं उससे भी। यानी कि पीएचडी फिलॉसफी की 3 लिस्ट आई हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 लिस्ट आई हैं पीएचडी इन फिलॉसफी की। इस बात का मैं आपको संज्ञान दे दूं, और इसी के साथ साथ एमफिल का भी रिजल्ट उसमें आ गया है। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और एक चीज बताऊं, कोर्स वर्क होता है ना, पीएचडी का कोर्स वर्क भी शुरू होना होता है आपका। पीएचडी के कोर्स वर्क से फिलॉसफी डिपार्टमेंट का शेड्यूल भी आ गया है वेबसाइट पर। हाँ, पीएचडी या एमफिल फिलॉसफी में कोर्स वर्क का शेड्यूल भी आ गया है। मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे, हाँ, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है 25 जनवरी से। आप लोग तो वेट कर रहे थे रिजल्ट आएगा, यहाँ तो 25 जनवरी 22 से कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया है। कोई बात नहीं। और ये कोर्स वर्क ऑफलाइन माध्यम से चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में 11 से, ठीक है। अब जो होगा हो चुका है, देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट के फोन नंबर और लिंक दे देंगे आपको, देख लीजिएगा। और चलिए आगे, एक और डिपार्टमेंट जो पहले बताया था, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इस डिपार्टमेंट का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में ही आया है, तो इस डिपार्टमेंट में बच्चे एडमिशन ले लेंगे जाके। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के बच्चे जिन जिन नियम कानूनों का आपको ध्यान रखना है, और खासकर सर्टिफिकेट्स का, खासकर जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एमफिल कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 पेज का फॉर्म है, ठीक है। उसको निकालिएगा, भरिएगा, इंग्लिश में है, फोटो लगाइएगा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाइएगा। टॉपिक वगैरह देख लीजिएगा, इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपना सिनॉप्सिस, अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अपना एडमिट कार्ड, और साथ ही साथ जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, उसका लिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगा। और सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी में चयनित होने के लिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, याद रखिएगा 16 फरवरी 2022 तक आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। 16 फरवरी 2022, आज है 12 फरवरी, 4 दिन शेष हैं। आज का सैटरडे है, कल का संडे है, तो 3 दिन ही आपके पास हैं। एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो टुनटुन गोपाल होकर घूमते रहिएगा। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में है, वह थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 31 मार्च 2021 के बाद यदि बना है, तो ही आपका एडमिशन उस बेस पर हो पाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे जेआरएफ है, गेट है, सेट है, स्लेट है और यूजीसी से सर, वो बच्चे अपना सर्टिफिकेट साथ में लगा देंगे। एक और बात, जो बच्चे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब करते हैं और पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम करते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनको अपना एनओसी लगाकर देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन बात अधूरी है, पूरी सुन लीजिएगा। आपका एनओसी जो सर्टिफिकेट होगा जॉब कैटेगरी में 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए।
यदि आप अपना एनओसी लगाते हैं, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट 2 साल का या 2.5 साल का, तो वैलिड नहीं है, एडमिशन नहीं मिलेगा, 3 साल का ही लगाना है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है। और एक और चीज, नॉन नेट फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप विभाग या विश्वविद्यालय देगा या नहीं देगा, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। आवेदन करते वक्त फेलोशिप के ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको लेकर भी कहा गया है। ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं पहले से, उसकी भी जानकारी आपको देनी है। अब चलते हैं एडमिशन की लिस्ट पर, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जितने नाम वेटिंग लिस्ट में है। और फिर से मैं बता दूं, रिजल्ट आया है 2 फरवरी 2022 की रात में या दिन में, कभी भी समझ लीजिए। 12 फरवरी को देख रहे हैं आप वीडियो, और 16 फरवरी लास्ट डेट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बच्चों को एडमिशन लेने की, इस बात का रखेंगे ध्यान। अब चलते हैं लिस्ट पर जो आई है। जनरल कैटेगरी में 6 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जनरल कैटेगरी में 8 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ में 1 2 बस 2, केवल दो नाम वेटिंग लिस्ट में है। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी में आपको बता दी है ओबीसी में 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 2 नाम वेटिंग लिस्ट में है। तीसरी चौथी कैटेगरी है एससी कैटेगरी में 3 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, और साथ ही साथ 2 नाम वेटिंग लिस्ट में है। और एसटी कैटेगरी में 1 बच्चे का नाम हुआ है और कोई भी नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। इसके साथ एक कैटेगरी और बचती है, और ये कैटेगरी है जेआरएफ कैटेगरी। जेआरएफ एंड इंस्पायर कैटेगरी पीएचडी में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है 10 बच्चों का, और कोई भी नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं प्राप्त हुआ, कोई नहीं आया। और साथ ही साथ जेआरएफ कैटेगरी की ओबीसी कैंडिडेट की लिस्ट, जेआरएफ कैटेगरी में ओबीसी कैंडिडेट की लिस्ट में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कोई भी नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। एससी कैटेगरी जेआरएफ में और ओबीसी में कोई नाम नहीं है। एससी कैटेगरी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वेटिंग में कोई नाम नहीं है। एसटी में भी कोई नाम नहीं है। ठीक है। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। 2 डिपार्टमेंट की सूचना मैंने पहले दी, जिसको लेकर आपको दुख हुआ होगा। लास्ट में दी पॉजिटिव खबर, क्योंकि सुख से ज्यादा दुख हमको सिखाता है, अच्छी खबरों से ज्यादा बुरी खबरें हमको सिखाती हैं। इसीलिए मैंने बुरी खबरें पहले दी। इसीलिए मुझे अपने चैनल पर मुझे सवाल करने वाले और डिसलाइक करने वाले बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वह मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। इसीलिए आपको मैंने बुरी खबर दी कि आपका थोड़ा दिमाग चकराए और आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा क्लेम विश्वविद्यालय पर, या जो भी आपको ठीक लगे कि सर हम तो वेट कर रहे थे कि जहां सभी डिपार्टमेंट के रिजल्ट आते हैं हम भी वहां देखेंगे, लेकिन आपने रिजल्ट तो विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया, क्या करें बताइए। अब ठीक लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जो करना है करिएगा, अगले वीडियो का वेट करिएगा। ठीक है। और थोड़े भयंकर वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि लगभग फरवरी खत्म होने तक सारे विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे और अब आपके सामने भयंकर समस्याएं आएंगी। यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, क्योंकि बमबारी चालू हो चुकी है एडमिशन फॉर्म निकलने की लगातार। 12 विश्वविद्यालयों के पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं। सबका वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता है आपको वीडियो दे दूंगा मैं। लेकिन समस्याएं विकराल अब सामने आएंगी, क्योंकि अब सवाल सामने आएंगे। अब बच्चे घर से निकलकर विश्वविद्यालयों में जाएंगे, और जब बच्चे होते हैं विश्वविद्यालयों में तभी दिखता है देश में विपक्ष है या नहीं। क्योंकि विपक्ष की भूमिका वर्तमान में हो या भविष्य में हो, केवल और केवल विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ही निभा सकते हैं। ये सरकार, सत्ताएं अच्छी तरह समझती हैं, जानती हैं बेहतर तरीके से। इसीलिए अब आपने 2 साल तक बहुत कर लिया आराम, अगले 1 साल में आपको पिछले 2 साल और इस साल की 3 साल की मेहनत अगले 1 साल में करनी है आपको, क्योंकि आप हैं भारत के अमृत काल में। अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मिलता हूं अगले वीडियो में। बकवास भी कर ली, सूचना भी दे दी, अच्छी भी बुरी भी, जो करना हो करिएगा। कोई डाउट हो मन में, कोई सवाल हो मन में, कोई जिज्ञासा हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सवाल कर लीजिएगा। और कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन को लेकर होने वाली है 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर बनाऊंगा वीडियो, देख लीजिएगा। बाइलिंगुअल सेमिनार है, कोई फीस नहीं है, मध्य प्रदेश या रांची में होने वाली है। जय हिंद।